हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर के एमसीक्यूज़ के बारे में, उनका डिटेल स्टडी करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, पहला वाला क्वेश्चन यानी 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इसमें 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हु ब्रिंग्स द मैसेज फ्रॉम ओलिवियाज मेड दैट ओलिविया वुड mourn the loss of her dear brother for a period of 7 years and during that time nobody would be able to see her face। यानी इसमें बोल रहा है कि ये मैसेज कौन लाता है ओलिविया के मेड से कि ओलिविया जो है मौर्न करेगी, शोक करेगी अपने भाई की मृत्यु पर शोक करेगी और इस शोक में वो 7 साल तक किसी का चेहरा नहीं देखेगी। तो वो मैसेज कौन लाता है? वो लाता है वैलेंटाइन। किस में लाता है? 12th नाइट में। नेक्स्ट चलते हैं। फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। जो हमारे लिए अच्छा है वो उनके लिए बुरा है। किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए। और ये कौन बोलती, ये बातें स्टेटमेंट किसका है? तो ये है विचेस का। जो 3 विचेस रहती हैं उनका स्टेटमेंट होता है कि जो हमारे लिए अच्छा है वो उनके लिए यानी इंसान के लिए बुरा है। तो किस में बोला जाता है? ये बोला जाता है मैकबेथ में। नेक्स्ट चलते हैं। He had nothing, he had not resembled, he had not, सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो जा रहा है। हाँ, इसमें है फ्रेंड्स 52 नंबर के क्वेश्चन में, हैड ही नॉट रिजेंबल्ड माई फादर एज ही स्लेप्ट आई हैड डन इट लेडी मैकबेथ स्पीक दीज वर्ड्स हु इज़ हियर। यानी इसमें बोला जा रहा है, लेडी मैकबेथ बोलती है कि यदि वे हमारे पिता के समान यानी सोते वक्त यदि वह हमारे पिता के समान नहीं दिखता तो मैं उसको कब का मार चुकी होती। ये कौन बोलती है? लेडी मैकबेथ बोलती है। और किसके बारे में बोल रही है? तो ये बोली किंग डंकन के बारे में। यानी जो किंग डंकन रहता है ना, वो सोते वक्त अपने यानी लेडी मैकबेथ के पिता के समान दिखता है। इस वजह से लेडी मैकबेथ उसको नहीं मारती है, वो मरवाती है शेक्सपियर के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर का क्वेश्चन, अ लिटिल वाटर क्लियर्स अप दिस डिड हाउ इजी इज इट देन हु इज़ द स्पीकर। यानी इसमें बोला जा रहा है, ये बोला जाता है आपका, ये वाला स्टेटमेंट बोला जाता है लेडी मैकबेथ के द्वारा। और इसमें ये क्या बोलती है लेडी मैकबेथ कि कितना अच्छा रहता है कि ये जो थोड़ा सा पानी है, ये जो थोड़ा सा लिटिल वाटर है, ये हमारे हाथ को धुल देता और इसी प्रकार जो हमारा मर्डर जो किया हुआ गुनाह है वो भी धुल जाता है। तो ये कौन बोलती है? वो बोलती है लेडी मैकबेथ। नेक्स्ट है आपका, ओ जेंटल लेडी इट इज़ नॉट फॉर यू टू हियर what I can speak, the repetition is a woman's ear would murder as it fell who speak। यानी इसमें बोला जा रहा है फ्रेंड्स, हूँ स्पीक यहाँ पे आपका, यहाँ पे फुल स्टॉप, फिर उसके बाद हूँ स्पीक। तो इसमें बोला जा रहा है, ओ जेंटल लेडी, हे विनम्र महिला, ये जो मैं कहने जा रहा हूँ ये आपके कान को नहीं है, कान के सुनने लायक नहीं है। ये जो शब्द मैं रिपीट करने जा रहा हूँ कि किंग डंकन का जो है मर्डर हो गया है, लेकिन इसको क्या पता है? ये कौन बोलता है? ये मैकडफ बोलता है। और मैकडफ को क्या पता है कि ये जो मर्डर है वो कौन करवाई है? लेडी मैकबेथ ही करवाई है। तो वो बोलता है लेडी मैकबेथ से, मैकडफ बोलता है कि हे विनम्र महिला, ये आपके कान को सुनने जैसा नहीं है, सुनने लायक नहीं है जो मैं कहने जा रहा हूँ। और ये बातें कोई भी औरत, वे औरत कोई भी हो जो सुनेगी इस बात को, उसका कान क्या होगा? उसके कान का ये मर्डर हो जाएगा। ये कौन बोलता है? तो ये बोलता है मैकडफ बोलता है। नेक्स्ट है आपका 56 डबल टाइम हो गया है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, मार्किंग में ये हुआ है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आपका 56 फिर से है। तो इसमें बोल रहा है, टू बी दस इज़ नथिंग बट टू बी सेफली दस, टू बी दस नथिंग बट टू बी सेफली दस हु अटर्स। यानी ये किसके द्वारा बोला गया है कि इसका मतलब आपका हो जाएगा फ्रेंड्स कि ऐसा इस प्रकार होना सुनिश्चित रहने के अलावा कुछ नहीं है। यानी ये जो मर्डर हुआ है फ्रेंड्स, ये जो मर्डर हुआ है ना, इसमें क्या बोला जा रहा है कि अभी हमको बदला नहीं लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? अभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन मारा, कैसे मारा। अभी हमको क्या करना चाहिए? खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। तो ये किसके द्वारा बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपका मैकबेथ के द्वारा बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं।
माइन इटर्नल कॉमन जेवल्स गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन हु इज़ द स्पीकर। यानी इसमें बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि इसका मतलब फ्रेंड्स यही होगा कि मेरा जो सस्वर रत्न है मनुष्य के समान शत्रु को दे दिया गया है। ये किसके द्वारा बोला जाता है? तो ये बोला जाता है मैकबेथ के द्वारा बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका, थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड्स, शुड बी विदाउट रिगार्ड्स, व्हाट्स डन इज डन हु सेड। यानी इसमें बोला जा रहा है, इसका मतलब यही होगा फ्रेंड्स कि जिन चीज़ों का कोई समाधान नहीं है, यानी जो चीज़ें हो गई हैं, व्हाट्स डन इज़ डन, यानी जो चीज़ें हो गई हैं जिनका कोई समाधान नहीं है, जिनका कोई समाधान नहीं है उनके बारे में सोचना हमारा बेकार है। तो ये कौन बोलता है ये बात? तो ये बोलती है लेडी मैकबेथ बोलती है। नेक्स्ट चलते हैं। एंड यू ऑल नो सिक्योरिटी इज मॉर्टल्स चीफेस्ट इनमी। यानी इसमें बोला जा रहा है कि जो हमारी सिक्योरिटी होती है, जो हमारी सिक्योरिटी होती है वो क्या होती है? हमारी सबसे बड़ी शत्रु होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? शत्रु होती है। हमारी जो सुरक्षा होती है वो सबसे बड़ी हमारी दुश्मन होती है। तो ये किसके द्वारा बोला जाता है? तो ये बोला जाता है हिकेट के द्वारा मैकबेथ में। नेक्स्ट चलते हैं। फिट टू गवर्न नॉट टू लिव। यानी इसमें बोला जा रहा है फिट टू गवर्न, जो शासन करने के लायक नहीं वो जीने के लायक नहीं। ये किसके द्वारा बोला जाता है? कौन बोलता है? तो वो बोलता है मैकडफ बोलता है। किसमें बोलता है? मैकबेथ में। नेक्स्ट चलते हैं। मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग। यानी मैकबेथ जो है झटके के लिए तैयार है, यानी युद्ध के लिए तैयार है। मैकबेथ जो है वो झटके के लिए तैयार है। ये कौन बोलता है? ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला जाता है? तो ये बोला जाता है मैल्कम के द्वारा। 62 नंबर का क्वेश्चन है, द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे, दिस इज अटर्ड बाई। ये किसके द्वारा बोला जाता है फ्रेंड्स? तो ये बोला जाता है आपका मैल्कम के द्वारा। किसके द्वारा बोला जाता है फ्रेंड्स? मैल्कम के द्वारा। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो रात है कितनी लंबी है कि दिन नहीं निकलता। ये किसके द्वारा बोला गया है? ये बोला गया है मैल्कम के द्वारा। जब युद्ध होता है तो रात उस टाइम पे क्या होती है? बहुत बड़ी हो जाती है। इस वजह से ये स्टेटमेंट बोलता है मैल्कम। नेक्स्ट है आपका, येट हूँ would have to thought the old man to have had so much blood in him। यानी ये बोला जा रहा है, इसका मतलब ये होगा फ्रेंड्स कि फिर भी किसने सोचा होगा या सोचा था कि बूढ़े आदमी जो डंकन है इसमें इतना खून होगा। यानी किसी ने ये सोचा था क्या कि बूढ़े आदमी में इतना खून होगा। तो ये किसके द्वारा बोला जाता है? तो ये बोला जाता है लेडी मैकबेथ के द्वारा। किसके द्वारा? लेडी मैकबेथ के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। हियर इज द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल एंड ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड हु सेड। यानी ये किसके द्वारा बोला गया है? तो ये बोला गया है लेडी मैकबेथ के द्वारा। सॉरी फ्रेंड्स, लेडी मैकबेथ के द्वारा। लेडी मैकबेथ में कन्फ्यूजन हो गया था, लेडी मैकबेथ बोली थी। क्या बोली थी फ्रेंड्स? कि हियर इज़ द स्मेल ऑफ ब्लड। यहाँ अभी भी क्या है? खून का जो स्मेल है वो है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, यानी अरब का जो परफ्यूम होता है उसको माना जाता है बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है और बहुत अच्छा होता है, और अरब में ही परफ्यूम बनाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसमें बोलिए कि जो अरब के जो पूरे परफ्यूम है ना, वो भी हमारे हाथ को जो गंदा स्मेल आ रहा है ब्लड का, उसको साफ़ नहीं कर सकता, यानी स्वीटन नहीं कर सकता है, मीठा नहीं कर सकता है या स्वच्छ नहीं कर सकता है उसके हाथ को। यानी उसका हाथ जो ब्लड महक रहा था, उसके हाथ को, छोटे से हाथ को पूरे अरब का जो परफ्यूम है वो भी नहीं मिटा सकता है गंध को। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बोला जाता है? लेडी मैकबेथ के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। ओ व्हाट अ गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड हैथ हु सेड। यानी किसके द्वारा बोला जाता है? इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? ओ व्हाट अ गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड
हैथ। ये किसके द्वारा बोला जाता है? तो ये बोला जाता है एंटोनियो के द्वारा, किसमें? मर्चेंट ऑफ वेनिस में। और इसका मतलब क्या निकलेगा फ्रेंड्स कि कितना अच्छा दैवी झूठ, यानी कितना अच्छा झूठ ये बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर्स। ये अपीयर होता है आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस में। इसका मतलब ये होता है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। नेक्स्ट है आपका इफ वन शुड प्रे हाउ मच इज बेटर टू फॉल बिफोर लायन देन द वुल्फ, वेयर डू दिस लाइन अपीयर। ये किस में अपीयर होता है? इफ वन शुड बी प्रे, इफ वन शुड बी प्रे हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लायन देन द वुल्फ। इसका मतलब ये होगा फ्रेंड्स कि यदि किसी को शिकार बनना हो तो वो भेड़ के बजाय शेर के सामने गिरना कितना बेहतर होगा। यानी किसी को अगर शिकार बनना है अपना, तो वो भेड़िए के बजाय शेर के सामने गिर जाए। तो ये किस में बोला जाता है? किस वर्क में बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपका 12th नाइट में। किस में बोला जाता है? 12th नाइट में। नेक्स्ट चलते हैं आई एम श्योर केयर्स एन एनिमी टू लाइफ, दिस लाइन इज फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया है? आई एम श्योर केयर्स एन एनिमी टू लाइफ, ये लिया गया है आपका 12th नाइट से। और इसका मतलब क्या निकलेगा फ्रेंड्स? तो इसका मतलब निकलेगा आपका कि मुझे यकीन है कि देखभाल जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन है। यानी जो देखभाल है ना, वो क्या है? जीवन की दुश्मन है। नेक्स्ट है आपका लेट फैंसी स्टिल माई सेंस इन लिथे स्लीप, इफ इट बी दस टू ड्रीम। यहाँ पे ड्रीम होना चाहिए था फ्रेंड्स, मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे होगा आपका ड्रीम स्टिल लेट मी स्लीप। इसमें बोला जा रहा है, इसका मतलब निकल के आएगा फ्रेंड्स। तो इसका मतलब यही निकल के आएगा कि मुझे स्वप्न आ रहा है, मतलब मुझे मेरी कल्पना में सोने दो, मुझे मेरी कल्पना में सोने दो। यदि स्वप्न ऐसा ही हो तो, यानी वो अच्छा स्वप्न देखता है तो वो बोलता है मुझे कल्पना में ही सोने दो। लिथे स्लीप मतलब क्या होता है? लिथे का मतलब होता है एक प्रकार का कोई एक वो होता है, पेड़ होता है, उसका जो पेड़ का जो रस निकलता है वो क्या करता है? स्वप्न में, एकदम स्वप्न में गहरी नींद में सुला देता है। तो मृत के समान, ज़्यादा पी लेने से वो मृत के समान नींद आती है। जो लिथे जो स्लीप होता है, लिथा जो होता है पानी उसका, वो स्लीप के समान होता है। एकदम लगता है कि इंसान मृत हो चुका है। तो उसमें बोलता है कि मुझे कल्पना में सोने दो, यदि स्वप्न ऐसा ही हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, स्वप्न ऐसा हो तो ये किस में बोलता है? तो ये बोलता है आपका सेबेस्टियन 12th नाइट में। 12th नाइट में सेबेस्टियन बोलता है। नेक्स्ट चलते हैं विच कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर सीम्स टू बी अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ मार्लोस जीव ऑफ माल्टा, बैराबस थॉट विथ अ डिफरेंस। यानी ये किस में बोला जाता है कि जो जीव ऑफ माल्टा शेक्सपियर का है उसके बारे में। तो ये बोला जाता है आपका जीव ऑफ माल्टा